हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के जो समांतर श्रेणी के पार्ट्स है उसमें के पहले प्रश्नावली के 10 सवाल तक मैं आप लोगों को करके दिखा चुका हूं और ये 11वां से लेके 15वें सवाल तक है। तो 11वां सवाल आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा, आप लोग पुस्तक से भी देख लीजिए, ये पहले प्रश्नावली का है। ठीक है, तो 11वां सवाल कहता है, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें यह निकालना है कि कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये होगी। ठीक है, तो हम देखिए उसी के आधार पे हम हल करेंगे। तो हल इस तरह से लिखेंगे, हल प्रथम सप्ताह की बचत a बराबर 5 जो दिया है, साप्ताहिक बचत वृद्धि मतलब हर सप्ताह कितना बचत में वृद्धि करता है वो स्मॉल डी, ये बराबर होता है 1.75 जो कि उसमें दिया है कितना बचत में वृद्धि करता है हर सप्ताह। अंतिम सप्ताह की बचत स्मॉल एल बराबर 20.75, क्योंकि अंतिम सप्ताह जो है वो समांतर श्रेणी का लास्ट पद होगा अंतिम पद, और अंतिम पद को हमेशा एल से दर्शाते हैं तो वो हो जाएगा 20.75। ठीक है, अब अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है एल बराबर ए धन ये एन ऋण 1 और डी। ठीक है, ये कोष्टक में रहेगा और डी बाहर रहेगा, तो डी का इनके साथ में गुणा का संबंध होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो एल के जगह में 20.75 बराबर ए के जगह में 5 धन एन ऋण 1, हमें एन का ही मान निकालना है, और डी बराबर क्या हो जाएगा 1.75, चूंकि इनका इनके साथ गुणा का संबंध, यहाँ भी हम गुणा रखेंगे। अब देखेंगे 20.75 बराबर 5, ये 1.75 का इसके साथ गुणा किए तो 1.75 एन हो गया। जब इसके साथ गुणा किए तो चूंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो यहाँ पे धन, और ये वाला ऋणात्मक है और ये वाला धनात्मक है तो धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋण हो जाता है, तो यहाँ पे ऋण 1.75। ठीक है, इसके बाद 20.75 बराबर, अब क्या करेंगे, ये 5 धनात्मक है और ऋण 1.75 ऋणात्मक है, तो 5 में से 1.75 घटा देंगे तो 3.25 धनात्मक बचेगा और धन 1.75 ये वाला। उसके बाद 20.75 और ये देखिए इधर 3.25 ये इस पक्ष में था, उसको इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे धनात्मक था, इधर आके ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, और इस पक्ष में बच गया 1.75 एन। अब 20.75 में से 3.25 को जब हम घटा देंगे वो इसलिए किया, देखिए अगला स्टेप में मुझे क्या था, एन का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर करना है, तो मैंने इसलिए इस पक्ष में लिख दिया ताकि इसको आसानी से पक्षांतर कर सकूं। और देखिए एन बराबर यहाँ रह गया और 1.75 को उधर पक्षांतर कर दिया, तो चूंकि एन के साथ यहाँ पे गुणा कर रहा था और इस पक्ष में आके वो भाग कर रहा है, इस पक्ष का उस पक्ष और उस पक्ष का इस पक्ष लिख दिया। ये एक संकेत के रूप में आपको लिखना का मन हो तो लिख लीजिए या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि एन बराबर 17.50 बटे 1.75 है, चूंकि दशमलव है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करेंगे, दशमलव को हम हटा लेंगे। हम चाहे तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, ऊपर और नीचे दोनों में, तो चाहे तो दशमलव को ऐसे ही हटा सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि इसमें हम दशमलव के नीचे 1 इधर जितने भी हैं उतने 0 कर दें, मतलब 1 इधर 2 0 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 100 का गुणा और यहाँ भी 100 का गुणा, तो ये 100 कट जाएंगे, तो इस तरह से पूरा दशमलव हट जाएगा। तो ये एन बराबर बचेगा 1750 ये वाला और उसका बटे 175 मतलब 175। ठीक है, तो अब इसको कटा देंगे, 175 एकम 175 और 175 से 175 एकम और ये 0 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 10। इस तरह से एन बराबर 10। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपये होगी। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो एन बराबर 10 यहीं पे उत्तर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये है आप लोगों का 12वां सवाल। 12वां सवाल भी आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13,
डैश 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 का एक पद ऋण 47 है, यदि हाँ तो कौन सा पद। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ये दिखाना है कि 18, 15 सही 1/2, 13 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या इस समांतर श्रेणी में कोई भी पद ऐसा आएगा जो ऋण 47 होगा, और अगर होगा तो कौन सा पद होगा। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो अब इसको हल किस तरह से करेंगे, देखिए प्रश्न अनुसार प्रथम पद a बराबर 18 जो कि दिया हुआ है तथा सर्वांतर। अब देखिए आगे वाले पद में से पहले वाले पद को जब घटा देंगे, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखिए पहले 18 है समांतर श्रेणी में, उसके बाद 15 सही 1/2 है, तो आगे वाला तो 15 हो गया, उसके पीछे वाला ये हो गया, तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, ये 15 दूना 30 और 1 31, 15 दूना 30 इन दोनों का गुणा करते हैं, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ के 31 हो जाएगा अंश में, और यहाँ /2, तो यहाँ भी /2 रहेगा। ठीक है, और उसका ऋण 18। अब अगला क्या हो जाएगा, ये 2 का 18 में गुणा कर दीजिए तो 31 हो गया, और ऋण 18 दूना 36 और उसका /2। अब देखिए यहाँ 31 छोटा है और 36 बड़ा है, लेकिन ये ऋणात्मक है, तो 36 में से 31 को घटा देंगे तो हमें बचेगा ऋण 5 ऊपर में और /2। तो ये आप लोगों का सर्वांतर निकल गया। ठीक है, आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटाने पर सर्वांतर निकलता है, सर्वांतर स्मॉल डी होता है। ठीक है, यहाँ भी लिखा हूँ, तो इस तरह से आपको करना है। माना nवां पद ऋण 47 है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं ना कि समांतर श्रेणी का कोई पद ऋण 47 आएगा, तो वो nवां पद है, इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब वही nवां पद ही अब लास्ट पद होगा। ठीक है, हमको वही निकालना है, तो वही लास्ट पद होगा। तो अंतिम पद l इस तरह से दर्शाते हैं, l बराबर a धन n ऋण 1 और इधर d। ये होता है आप लोगों का अंतिम पद निकालने का सूत्र। इस सूत्र में जब मान रखेंगे तो l के जगह में हो गया ऋण 47 बराबर a के जगह में 18 धन n ऋण 1, ये n ऋण 1, और उसका गुणा कर देंगे सर्वांतर से। सर्वांतर कितना निकला है यहाँ हमारा, देख लीजिए, ऋण 5/2 निकला था d, तो d का मान यहाँ पर रख दिए, ऋण 5/2 हो गया। अब इस सूत्र को, ये सूत्र में मान रखा गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ऋण 47 यहाँ पे है, ये 18 को इधर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ धनात्मक है, इधर ऋण 18 हो गया, बराबर इस ऋण 5/2 का इनमें बारी बारी से गुणा करेंगे। ये n धनात्मक है और ये ऋणात्मक 5/2, तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण 5/2, और यहाँ पे n का n रहेगा। ठीक है, गुणा हो रहा है, और फिर यहाँ देखिए ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, यहाँ ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का गुणा होकर धन 5/2, क्योंकि 1 है तो 1 का गुणा इतने से कर देंगे तो उतना ही होगा। अब अगला देखिए क्या हो गया, ऋण 47 और ऋण 18 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 47 और 18 जोड़ के 65 हो जाता है। दोनों ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक का ऋणात्मक ही रहेगा, बराबर इधर वाला जैसे कहता है सर। ठीक है, जैसा ये है वैसे ये भी रह गया। अब अगला बार में देखेंगे क्या है, ऋण 65 यहाँ पे है, यहाँ पे धन 5/2 था, इसको हम इस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ धन है, तो यहाँ पे आके ऋण 5/2 हो गया, और बराबर यहाँ पे ये ऋण 5n/2 बच गया। अब देखिए अगला क्या होगा, हम इस 2 का इस ऋण 65 में पहले गुणा कर देते हैं, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, लेकिन ऋण 130 और ये ऋण 5 आपस में जुड़ के ऋण 135 हो जाएगा, और उसका /2, और बराबर यहाँ ऋण 5n/2, यहाँ हर में 2 को काट देते हैं, यहाँ बच जाएगा ऋण 135 बराबर ऋण 5n। ऋण 135 बराबर ऋण 5n था, यहाँ से ऋण भी कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये n का मान निकालना है हमें, तो n को इधर रखेंगे और 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, 5 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 135/5 ये भाग हो गया, 5 एकम और 5 दूना 10। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, कटाएंगे तो इसको क्या होगा, 5 दूना 10, यहाँ से 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 7 35, ये 2 लिखना भूल गया था। ठीक है, तो इस तरह से n बराबर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चूंकि n का मान एक पूर्णांक संख्या है, अतः श्रेणी का 27वां पद ऋण 47 है। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। अगर n का मान यहाँ दशमलव में आ जाता या कुछ और आ जाता, तब फिर वो ऋण 47 जो है श्रेणी का पद नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में नहीं आया, पूर्णांक में आ गया, इसलिए ऋण 47 उस श्रेणी का एक पद है। फ्रेंड, ये है आप लोगों का 13वां सवाल। अब 13वां सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए
प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, श्रेणी का 11वां पद A11 बराबर 38। तो A11 क्या होता है, प्रथम पद धन 10 गुना सर्वांतर, ये होता है A11 और वो बराबर कितना हो जाएगा 38। तो ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। और पुनः समीकरण का 16वां पद, तो 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। तो A16 मतलब 16वां पद बराबर 73। अब 16वां पद कितना होगा, प्रथम पद धन 15 गुना डी, माने सर्वांतर के साथ 15 का गुणा, ठीक है। तो A धन 15D बराबर 73, ये दूसरे समीकरण के रूप में हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चूंकि हमें क्या निकालना है, सर्वांतर का मान निकालना है ना। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या निकलेगा, ये समीकरण 2 था और उसमें से समीकरण 1 को हम नीचे लिख के इस तरह से घटा रहे हैं। तो देखिए घटा देंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ये दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो गया तो कट गया। यहाँ 15D धनात्मक और यहाँ 10D ऋणात्मक हो गया घटाने से, तो 15 में से 10 घट गया तो 5D बच गया और बराबर 73 में से 38 घट गया तो यहाँ पे 35 बच गया। अतः 5D बराबर 35 इस तरह से बचा। डी का मान निकालना है तो डी को इस पक्ष में रखेंगे और 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो गया, यहाँ गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा तो ये 35/5 हो गया। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। इस तरह से डी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अतः समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 आप लोगों को क्या था, A धन 10D बराबर 38 इस तरह से था। तो A धन 10 गुणा 7 बराबर 38, तो A इस पक्ष में रह जाएगा, ठीक है, और बराबर 38 इधर और 7 धन 70 इस पक्ष में रहता तो इधर आके वो ऋणात्मक, यहाँ 7 धन 70 धनात्मक होता, इधर आके वो ऋणात्मक 70 हो गया। तो यहाँ पे हम ऋण 70 में से 38 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण 32, ठीक है। तो श्रेणी का प्रथम पद ऋण 32 और सर्वांतर डी बराबर 7, इतना आ गया आप। चूंकि हमें श्रेणी का 31वां पद निकालना था, अतः श्रेणी का 31वां पद A31 बराबर A धन 30D बराबर, अब क्या करेंगे देखिए A का मान ऋण 32 और 30 का 30 और D सर्वांतर का मान जो 7 आया है उसका यहाँ पे मान रख देंगे तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 32 और धन 30 और 7 का गुणा करेंगे तो 30 सत्ते 210। तो A31 बराबर कितना हो जाएगा, 210 में से हम 32 जो माइनस इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 178 बचेगा। अतः श्रेणी का 31वां पद 178 है। तो ये हो गया आप लोगों का 13वां सवाल। और ये है आप लोगों का 14वां सवाल। 14वां सवाल को हम पढ़ लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस श्रेणी में भी आप देख सकते हैं, ना तो हमें पहले पद का पता है ना सर्वांतर का पता है, तो पहले हम वो चीज निकालेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, प्रश्नानुसार श्रेणी का 12वां पद जैसे कि उसमें दिया है A12, ठीक है। तो A12 क्या होगा, वो कह रहा है ना कि 5वें पद में 14 अधिक है, 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब ये 12वां पद जो है ये A5 5वें पद से 14 अधिक है। चूंकि ये देख सकते हैं, ये थोड़ा संकेत है, 12वां पद क्या होगा A + 11D और 5वां पद क्या होगा A + 4D। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यही मान रखेंगे, 12वां पद मतलब A धन 11D ये वाला और 5वां पद A धन 4D ये वाला और धन 14 ये वाला, ठीक है। इसमें मान रख दी। यहाँ पे A धन 11D इधर है और यहाँ से A धन 4D को इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो चूंकि इधर धनात्मक है दोनों, तो इधर आके ऋणात्मक हो गया और धन 14 इधर बच गया तो वो 14। अब क्या होगा देखिए, यहाँ A धनात्मक और यहाँ इस पक्ष माने पर A ऋणात्मक के A और A कट गए, यहाँ पे 11D और यहाँ ऋण 4D, तो 11 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा D7 7D बचेगा, ठीक है। यहाँ गलती से मैं D7 लिख दिया, 7D बचेगा और वो बराबर हो जाएगा 14 का, इधर 14 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें D का मान निकालना है तो 7 को इस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आके भाग करेगा तो 14 में से 7, तो ये हो जाएगा 14/7। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो इस तरह से देखिए क्या हो गया, D बराबर आपका 2 आया। अब
पुनः प्रश्नानुसार 5वां पद प्लस 12वां पद बराबर 36। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि 5वां पद और 12वें पद को जोड़ने पर 36 हो जाता है, अतः उसी का मान रख देंगे। तो 5वां पद हो गया a धन 4d धन 12वां पद क्या होगा a धन 11d, अब दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 36। तो मैंने पूरा का जोड़ दिया, तो यह हो गया 1a और 1a दोनों मिलकर 2a और 4d और 11d, तो 11 और 4 15d बराबर 36। अब 2a धन 15d का मान रखेंगे, सर्वांतर 2 आया था तो यहाँ 2 रख दिए क्योंकि गुणा होगा। ठीक है, बराबर 36। d का मान रखने पर इस तरह से आप लिख लीजिए, तो इस तरह से 2a बराबर 36 और यहाँ 15 दूनो 30, यहाँ धनात्मक होता तो इधर पक्षांतर कर दिए तो ऋण 30 हो गया। अब हमें a का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ 36 में से 30 घटाइए 6 बचेगा, 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 6/2 हो गया, 2 एकम और 2 तिया 6। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर कितना आया 3 आया, क्योंकि ये 1 हो गया इसका कोई मतलब नहीं, तो a बराबर 3 हो गया। ये आपका पहला पद निकल गया। एमोवा पद बोलता है ना, प्रश्न में पूछा गया है कि एमोवा पद ज्ञात कीजिए, है ना। अतः एमोवा पद, ठीक है, और एमोवा पद ही लास्ट पद रहेगा, तो लास्ट पद निकालने का होता है a धन m ऋण 1d। n ऋण 1d होता है, लेकिन हम एमोवा पद निकाल रहे हैं तो n की जगह m धन 1d रख देंगे, तो एमोवा पद हो गया। तो अब देखिए मान रखेंगे a अर्थात प्रथम पद आया है 3, सर्वांतर आया है आपका 2। ठीक है, अब वो मान रख दिए। अब क्या हो जाएगा 3 धन m ऋण 1 गुणा 2। अब हल करेंगे, 3 का 3, 2 का गुणा एक बार m से करेंगे तो 2m, क्योंकि ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो धन 2m ऋण 1 और ये धन 2, इन दोनों का गुणा 2 एकम 2, लेकिन ऋण 2 हो गया। और यहाँ am एमोवा पद बराबर क्या हो गया 3 में से 2 घटा लीजिए, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा और धन 2m। तो इस तरह से आपका एमोवा पद 1 धन 2m आ गया है। तो ये आप लोगों का इसका उत्तर हो गया। ये है आप लोगों का 15वां सवाल। 15वें सवाल जो ऊपर में दिख रहे हैं इसको पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, आप सवाल को पुस्तक से भी अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ दिख भी रहा है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए समांतर श्रेणी में आपका पहला पद a बराबर दिया है 3 तथा सर्वांतर आप लोग निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो दूसरा पद आपका 15 है और पहला पद आपका 3 है, तो 15 अर्थात दूसरे वाले में से पहला पद को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये आप लोगों का सर्वांतर हो गया। सवाल आप लोगों का कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले हमें 54वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 54वें पद को हम अंतिम पद मान के निकालेंगे तो L54 इस तरह से आप लिखेंगे। अतः चूंकि 54वां पद L54 बराबर a धन 53d। ठीक है, क्या होगा a धन और 54 में से घटा के 53 और सर्वांतर के साथ गुणा तो 53d हो जाएगा। अतः क्या होगा देखिए प्रथम पद आपका 3 है धन 53 और d आपका सर्वांतर कितना आया 12, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 धन इन दोनों का गुणा करने पर होता है 636। अब 636 में इस 3 को जोड़ देंगे, अतः 54वां पद आप लोगों का 639 आ जाएगा। अब माना श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम उसको nवां पद मान लेंगे, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए हम nवां पद को लास्ट पद मानेंगे, है ना, क्योंकि वही पद निकाल रहे हैं। अतः अंतिम अर्थात nवां पद बराबर क्या हो जाएगा a धन n-1d, ये सूत्र हो गया। क्योंकि ये जो nवां पद निकाल रहे हैं ये 54वें पद से 132 अधिक है, अतः देखिए ये 54वां पद उससे धन 132 अधिक हो गया, तो ये बराबर कितना हो गया nवां पद। अब a के जगह हम 3 उसका मान रख रहे हैं, n ऋण 1 और d की जगह में 12, क्योंकि यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है, गुणा ही होता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 771 और बराबर 3 धन 12 का गुणा बारी बारी से इसमें करेंगे तो ये धन का गुणा धन तो 12n और धन और ऋण का गुणा ऋण, तो ये 12 एकम ऋण 12। फिर अगला क्या हो जाएगा 771। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ऋण 12 था, यहाँ धन 3 है, ऋण 12 में से धन 3 को घटा देंगे तो ऋण 9 बचेगा, और ऋण 9 को अगर इस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो ऋण का धन 9 हो जाएगा। तो 171 धन 9
और बराबर यहाँ पे क्या बच गया 12n। 771 धन 9 इन दोनों को जोड़ने पर यह हो जाएगा 780 और बराबर 12n। चूंकि 12n यहाँ इनके साथ में गुणा का संबंध है तो इधर इस पक्ष में आएगा तो भाग करेगा। ठीक है, तो 780 में ये 12 का भाग हो गया। अब मैंने इसको इस पक्ष को इस पक्ष लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12 से इसको कटा देंगे तो 12 एकम 12, 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12 और 12 छक्के 72 और 6 बच गया तो 6 शून्य 60 तो 12 पंचे 60, इस तरह से 65 हो गया। ठीक है, अतः n बराबर कितना आया, n बराबर 65। अतः श्रेणी का 65वां पद 54वां पद से 132 अधिक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये 15वां सवाल भी हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल कैसे बनाएंगे ये समझ में आया होगा।